गुरु प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। मैं आज आपके लिए एक और नई साखी लेके आई हूँ। आज की साखी का विषय है सेठ करोड़ी माल। आशा करती हूँ आप सभी संतों को ये साखी बहुत अच्छी लगे। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। सेठ करोड़ीमल पैसे से तो करोड़पति था, मगर खर्च करने के मामले में महाकंजूस था। उसका ये हाल था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। उसकी इस आदत से उसके बीवी बच्चे उससे बहुत परेशान थे। सब कुछ होते हुए भी करोड़ीमल खाने पीने तक में इतनी कंजूसी करता था। उसका बस चले तो घर में आलू और दाल के अलावा कुछ नहीं बनना चाहिए। सेठ के पड़ोस में ही कल्लू नाम के एक गरीब मजदूर का घर था। कल्लू एकदम पकौड़ों की तरह रहता था। जो भी कमाता था अपने बीवी बच्चों के खाने पिलाने में खर्च करता था। उसके घर में रोज हलवा पूरी बनते थे और वो सीना तान कर मस्ती की चाल से चलता था। कल्लू के रहन सहन को देखकर सेठ के बड़े बेटे लक्ष्मी नारायण को बहुत कष्ट होता था। एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो उस बड़े बेटे ने बाप से जाकर बोला, पिताजी, क्या बात है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बिल्कुल गरीबों की तरह रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। ज़रा उधर कल्लू को तो देखो, गरीब मजदूर है मगर दिल बादशाहों जैसा है। तबीयत से बाल बच्चों का बड़ा खर्च करता है और मस्त रहता है। आखिर बात क्या है? सेठ ने लक्ष्मी नारायण की बात बहुत गौर से सुनी और थोड़ी देर चुप रहकर बोला कि बेटा लक्ष्मी, तुम जो भी कह रहे हो एकदम सच कह रहे हो। हम दोनों में बस इतना अंतर है कि कल्लू अभी तक 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है। जिस दिन इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा उस दिन सब हेकड़ी निकल जाएगी। पिता की बात लक्ष्मी को बिल्कुल समझ नहीं आई और वो बाप से रोज बस कल्लू के बारे में ही सवाल करता था। एक दिन सेठ ने अपने बड़े बेटे लक्ष्मी को बुलाकर आदेश दिया कि शाम को दुकान बंद करके तुम जब घर आओगे तो पेटी में से एक पोटली में 99 रुपए डालकर ले आना। ध्यान रहे कि रुपए 99 ही होने चाहिए। पिता की आज्ञा अनुसार लक्ष्मी ने वो ही किया जो सेठ ने कहा था और शाम को पोटली पिता के हाथ में थमा दी। थोड़ा अंधेरा पड़ने पर सेठ ने बेटे को अपने साथ चलने को कहा। जब वो कल्लू के घर के पास पहुंचे तो सेठ ने चुपके से पोटली कल्लू के आंगन में फेंक दी और अपने घर पर वापस आ गया। सुबह जब कल्लू ने पोटली देखी तो उसकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई। खोल कर देखा तो उसमें 99 रुपए मिले। कल्लू सोचने लगा और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा, हे ऊपर वाले, अगर देने ही थे तो पूरे 100 कर देता। ये 1 रुपया कम क्यों किया तूने? अब सारा दिन कल्लू इसी सोच में पड़ा रहा कि पोटली में 100 रुपए कैसे बने। 1 रुपया बनाने के लिए उसने पहले अपने रहन सहन में कमी कर दी, फिर खाने पीने भी कटौती कर दी। जब 100 पूरे रुपए हो गए तो कल्लू ने सोचा कि अब इनको 101 कैसे बनाऊं। 100 से 101, 101 से 102, 102 से 103 बनाने में बस कल्लू इसी चक्कर में पड़ गया और पैसा जोड़ने के फेर में रोज जो हलवा पूरी बनते थे वो सब बंद हो गए। सारा दिन कल्लू बस पोटली में रुपया बढ़ाने की चक्कर में रहने लगा और जहाँ भी मौका मिलता था वहीं पैसा बचाने की कोशिश करता। बड़े 99 के चक्कर में भूल गए कि हलवा पूरी कैसे एक रुपया जोड़कर वो पोटली पूरी करने में लगा रहा और पोटली अभी भी अधूरी रही। तो संतों जी, इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि रुपया अगर हमें मिले तो उसको इतना संजोएं, इतने संजोने में हम अपने घर में इतना भी अन्न धन का
कमी न होने दें कि पैसे को जोड़ने के चक्कर में हम अपने घर वालों को भूखा न छोड़ें संतों जी। ये साखियाँ आपको कैसी लगे दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए संतों जी। आगे हम आपके लिए ऐसे ही नई साखी और लेके आएंगे। प्रेम से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।